जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके पीछे हमने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक जैसे कि वॉर्नर्स कॉन्सेप्ट और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी हुई है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ें। क्योंकि पीछे की चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, नोमेनक्लेचर आइडिया दिमाग में क्लियर नहीं होगा, तब तक आइसोमेरिज्म आप कंपाउंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स देखिए, आइसोमेरिज्म करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियरली वेल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। देखिए, इसके पहले हम जो है आपको ये इंटेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग इसी इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा और इजी हो जाए कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो है क्या कह रहा है कि टेट्राएमीन। तो एमीन, टेट्रा का मतलब क्या हुआ 4 हो गया, और एमीन का मतलब क्या हो गया NH3 हो गया। टेट्राएमीन ये हो गया NH3। और फिर कह रहा है डाई एक्वो, तो एक्वो का मतलब क्या होता है वाटर, तो एक्वो हो गया वाटर H2O और H2O कितनी बार है 2 टाइम है। और फिर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट क्या है इसका सेंट्रल मेटल है। और फिर ये क्लोराइड ये जब यहाँ पर जो थर्ड लिखा हुआ है ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट लिखा हुआ है, और इसके बाद ये जो है क्लोराइड Cl लगा हुआ है। तो हम इसका देखिए नेमिंग लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और पहले हम सर्च कर लेंगे कि इसमें कौन सा मेटल यूज हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ मेटल कौन सा यूज हुआ है, कोबाल्ट यूज हुआ है। तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उसके नीचे यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कोबाल्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि टेट्राएमीन, एमीन का मतलब क्या होता है NH3 होता है। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे NH3, क्योंकि ये कह रहा है टेट्रा का मतलब क्या हो गया 4 टाइम्स, सो राइट हियर 4, ये हो गया इतना। और फिर लिख रहा है कि डाई एक्वा माने 2 बार, तो एक्वा माने वाटर, सो हम यहाँ पे लिख देंगे H2O। और ये कितनी बार है, ये डाई है, तो यहाँ लिख दिया 2, और ऐसे इसको किया स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब कह रहा है क्लोराइड। देखिए, अगर क्लोराइड इस स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड आए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे क्लोराइडो। मतलब कोई भी लिगैंड जो निगेटिव लिगैंड है अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है तो IDEO ऐड करते हैं, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, तो क्लोराइडो कहेंगे। लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया तो इसको हम लोग क्लोराइड ही कहेंगे। तो ये हो गया क्लोराइड। लेकिन अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्लोराइड का नंबर कितना है, मतलब 3 होगा Cl की, 2 Cl की, कितने Cl। अब इस हिसाब से यहाँ पे हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है। तो देखिए इसमें आपको नेमिंग में क्या बताया है इसने यहाँ पे नेमिंग में बताया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd बताया है। तो इसका मतलब कि जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3rd है। अब यहाँ पे NH3 जो है न्यूट्रल लिगैंड है, तो यहाँ से 0 आया, मतलब 0 चार्ज आया। यहाँ +3 है और यहाँ पे 0 नेगेटिव मिला, और यह वाटर भी न्यूट्रल है तो यहाँ पर भी 0। इसका मतलब यह X +0 तो यहाँ पे कितना आएगा इक्वल टू दी -3 जब हम करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब +3, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 प्लस के चार्ज आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब 3 प्लस के चार्ज हैं तो Cl पर एक माइनस चार्ज होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने Cl चाहिए 3 Cl चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम फाइनली इसका फार्मूला अगर बनाएं तो ऐसे लिखेंगे CONH3 के 4 और H2O इसका 2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये H2O यहाँ पे है और ये जो है 2 है। देखिए सॉरी, H2O ये 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे Cl कितने होंगे 3। इस तरह से फ्रेंड्स ये इसका आईयूपीएसी स्ट्रक्चर क्लियर हुआ इस नेम से। तो ये फर्स्ट हमने क्लियर किया, आप इसको नोट करिए। आगे देखिए सेकंड में, सेकंड देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है पोटेशियम टेट्रासाइनाइडोनिकिलेट। तो हमने आपको बताया था नेमिंग के टाइम में कि केटायन का नेम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पोटेशियम कह रहा है, तो इस पोटेशियम का मतलब है कि यह पोटेशियम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की चीज़ है, तो ये हो गया पोटेशियम। लेकिन अभी हमको ये क्लियर नहीं है कि पोटेशियम 1 है कि 2 है कि 3 है, कितने नंबर के पोटेशियम, इसको अभी इसी समय छोड़े रहिए इस तरह से। अब कह रहा है मेटल ढूंढ लीजिए, क्या मेटल इसमें यूज हुआ। टेट्रासाइनाइडोनिकिलेट मतलब निकल, तो Na निकल हो गया। और ATE कहने का मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट जो यहाँ पे बन रहा है इसके ऊपर यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन वो कितना माइनस चार्ज है वो क्लियर नहीं है, वो बाद में क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए ये निकल हो गया। अब लिगेंड क्या है, टेट्रासाइनाइडो, माने साइनाइडो किसको कहते हैं, CN को कहते हैं। टेट्रा कह रहा है तो इसका मतलब 4 टाइम है, तो ये टेट्रासाइनाइडोनिकलेट हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताया ना, निकलेट सेकेंड, इसका मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है। और जब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड है और CN कितने मिले इसको, 4 मिले, तो ये 2 प्लस को यहाँ से 4 माइनस को CN से 1 माइनस आता है, 1 CN से 1 माइनस आता है। सो 4 CN ने 4 माइनस चार्ज दिए और निकल के ऊपर ऑलरेडी +2 चार्ज है। इसका मतलब जब 4 माइनस मिला +2 में तो 2 तो न्यूट्रलाइज हुए, लेकिन 2 माइनस चार्ज ऊपर इसके यहाँ पर आ गए। सो इस तरह से इन 2 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम, क्योंकि K के ऊपर 1 प्लस चार्ज आता है, तो कुल कितने K लगेंगे, हमको 2 लगाने पड़ेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग इसको लगा देंगे 2। तो इस तरह से फार्मूला बन जाता है इसका K2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर NiCN4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इस K2 को आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यहाँ लिखें चाहे, लेकिन किसी एक साइड में लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से फाइनली इसका जो है ये फार्मूला तैयार होता है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थर्ड, ट्रिस कह रहा है ना, ट्रिस कब यूज करते हैं, बिस, ट्रिस या टेट्रा किस टर्म तब यूज करते हैं जब कोई ऐसा लिगेंड हो जिसमें ना उसके नेम में ऑलरेडी बाई डाई ट्राई टर्म यूज किए गए हों। तो ऐसे लिगेंड के नेमिंग करने के लिए हम लोग ट्रिस बिस यूज करते हैं, बिस यूज करते हैं 2 बार के लिए, ट्रिस यूज करते हैं 3 टाइम के लिए, और टेट्रा किस यूज करते हैं 4 टाइम्स के लिए। तो ये कह रहा है कि ट्रिस इथेन 1,2-डाईएमीन, देखिए यहाँ से ट्रिस इथेन 1,2-डाईएमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड, ठीक है। तो आप पहले क्या करिए, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, इस साइड का भी रहने दीजिए क्योंकि हो सकता है हमें लंबा जाना पड़े, तो इस तरह भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ बनाते हैं। अब हम मेटल ढूंढ लिए, क्या है मेटल हमारा, क्रोमियम है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे Cr, सिंपली Cr लिख देंगे। अब यहाँ पे 3rd लिखा है, तो इसका मतलब माइंड में रखेंगे, मेकअप रखेंगे, तैयार करेंगे माइंड को कि यहाँ पे जो Cr है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम बाकी लिगेंड को अरेंज करेंगे। अब कह रहा है इथेन 1,2-डाईएमीन, तो इथेन 1,2-डाईएमीन का शॉर्ट फॉर्म हमने आपको बताया था कि इन होता है, ठीक है, इन। तो ऐसे इन लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने इन। और ट्रिस कह रहा था, ट्रिस का मतलब 3 टाइम होता है, ठीक है, ट्रिस हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए इसने इसके बाहर क्या लिखा है, क्लोराइड, यहाँ पर लिखा है ना क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख देंगे Cl। अब हमको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अभी यहाँ पे इस स्फीयर पे, इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितने प्लस चार्ज आ रहे हैं, जितने प्लस चार्ज आएंगे उतने ही यहाँ पे Cl के नंबर्स लगेंगे। सो देखिए जो Cr है, ये Cr इस नेम के हिसाब से यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इन जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये कोई जो है चार्ज नहीं देता है, केवल इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो Cr के ऊपर अभी +3 चार्जेस पड़े हुए हैं, यहाँ से 0 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज 0 आया, यहाँ से 0 नेगेटिव चार्ज आया। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हमें 3 प्लस चार्ज अवेलेबल हैं, और इन 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cl कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस Cl को हमेशा 3 इसी साइड लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखिएगा कि 3Cl, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनली हमने इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया, देखिए ऐसे। तो ये बना Cr En थ्राइस और ये Cl3। सो फ्रेंड्स ये 3rd का क्लियर नेमिंग हुआ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप नोट करिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, फोर्थ में हम देखते हैं तो लिखा है कि अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट सेकेंड, है ना।
ये इम्पोर्टेंट नेम है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट नेम ही है और ईजी है, बस आपको थोड़ा सा लंबा देखने में लग रहा होगा, हो सकता है। तो ये आप पहला क्या है कि प्लेटिनेट है ना, प्लेटिनेट सेकेंड है। तो आप क्या करिए, कैसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे पीटी लगा दिए, पीटी माने प्लेटिनम मेटल हो गया ये हो गया। अब एक तरफ से यहाँ से लिगैंड लिखना शुरू करिए। लिखा है एमीन, एमीन का मतलब हो गया NH3, NH3 लिख लिया हमने। अब ये एक ही बार है, 2 बार होता तो डाई लिखा होता, तो ये मीन हो गया। ब्रोमाइडो, सो ब्रोमाइडो का मतलब Br, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज दिख रहा है, हमको इसको ऐसे करना पड़ेगा, NH3 ये स्मॉल ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे लिखेंगे Br, ठीक है, ये हो गया ब्रोमाइडो। फिर Cl है, क्लोराइडो कह रहा है, तो ये से लिखा हमने Cl। फिर क्या है नाइट्राइटो, तो देखिए नाइट्राइटो जो है एक एम्बीडेंट लिगैंड है, मैंने आपको बताया था पीछे की वीडियो में, आप देख लीजिए। एम्बीडेंट लिगैंड का मतलब होता है कि ऐसे लिगैंड जिसमें मोर देन वन साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकता है, पर वो किसी एक लिगैंड में, किसी एक केस में या किसी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे कि यह नाइट्राइटो, तो यह NO2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो नाइट्राइटो को ऐसे लिख सकते हैं NO2, या फिर यहाँ पे लिखते हैं ये ONO लिखते हैं। तो जब ये O से रिप्रेजेंट करता है तो लिखते हैं नाइट्राइटो O, और जब यह N से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करता है या कोऑर्डिनेट करता है तो लिखते हैं नाइट्राइटो N। तो इसने लिखा है नाइट्राइटो N, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि NO2, ठीक है। तो ये हुआ NO2, ये बन गया। तो देखिए इसका नेम हो गया क्या है, PT NH3 Br Cl NO2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। इस तरह से इसका नेम हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सो चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें जो है 9.2 में देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि नेम से लिख करके फार्मूला बनाने के लिए कह रहा है ना। तो अब नेम से फार्मूला ठीक जैसे चले थे उसी तरह चलना है, बस आपको उल्टा चढ़ना है। मतलब ये कि उसमें हम पहले मेटल ढूंढ रहे थे, अब हम मेटल नहीं ढूंढेंगे बल्कि पहले लिगैंड ढूंढेंगे। और आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हम कहीं कोई स्पेस और कहीं कोई कैपिटल स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप यूज करें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, इसके बाद सारे लेटर स्मॉल होंगे और उसमें किसी भी लेटर में कोई भी स्पेस हाइफन कॉमा कुछ नहीं यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये पहला वाला, तो पहले वाले को देखिए तो क्या लिख रहा है ये कि CuNH3 का 6 और ब्रैकेट क्लोज, तो CuNH3 6, ठीक है। तो ये कितनी बार NH3 आया, 6 टाइम आया, तो क्या लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा अमीन। तो स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा HEXA, और एमीन में फिर A आएगा, तो यहाँ पे 2 A हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस कुछ नहीं है, AMMINE हेक्सा अमीन। और फिर क्या है यहाँ पे हेक्सा अमीन, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोबाल्ट। और फिर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो Cl वो 3 टाइम यूज हुआ है ना, तो और NH3 न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसका मतलब कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, तो ये 3rd। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्लोराइड, हो गया। तो इस तरह से क्या लिखेंगे हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये इसका नेम हुआ। अच्छा, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिएगा, उसके बारे में थोड़ा और ध्यान देंगे। फ़िलहाल आप 11th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखें, इसलिए हम उस पर ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, हम उसको अच्छे से और लेके चलेंगे। एक और नेम ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस 3rd को ले लेता हूँ। 3rd जो है K3FeCN6। देखिए तो मैंने आपको बताया था केटायन नेम्ड फर्स्ट, तो ये K क्या है, केटायन है। पूरे कंपाउंड के अंदर कहीं भी K आ जाए तो उसको जो है मतलब पॉजिटिव आ जाए तो उसका नेम पहले लिख देंगे। तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, पहले पोटेशियम लिख देंगे, ठीक है। तो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा POTASSIUM, पोटेशियम। अब देखिए यह CN कितनी बार आया है, 6 बार आया है,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हेक्सा, ठीक है। और CN को क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं, लेकिन एक निगेटिव लिगेंड है इसलिए यहाँ पे इसको कहेंगे साइनाइडो। तो CYNIDO साइनाइडो। अब आयरन, आयरन तो अगर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इसके नेम को हम लोग ATE जोड़ देते हैं, जैसे कोबाल्टेट आयरन है तो फेरेट। और अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ गया तो उसी तरह से ऐसा नेम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज आया है, यह कैसे क्लियर हुआ कि निगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव के लगे हुए हैं तो मतलब चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव रहा होगा। तो अब हम लोग आयरन को यहाँ पे क्या कहेंगे, फेरेट कहेंगे। तो यह FeRATE फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इस कितना, 3rd है। तो इस तरह से ये इसका नेम हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3rd इसका नेम हो गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से IPSC नेमिंग करना है। कुछ नेम इसमें यहाँ पे देखिए, जैसे 3rd है, 2nd है, 4th है। 3rd तो मैंने किया, 4th, 5th, 6th, और कुछ ऊपर वाले में यहाँ पे है 4th, 5th, 6th। तो ये सब अभी नहीं लगे हैं, आप इनको अपने से सॉल्व करिएगा। और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा। अब हम लोग जो है अपनी अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो है आइसोमेरिज्म ऑफ द coordination compounds. So as you know that the definition of the isomerism, these are the two or more compounds which have the same chemical formulas but different in spatial arrangement. Actually जो isomers are those which have the same chemical formula but different in their structures are known as the isomers. So how can you define the isomerism? Isomerism we can define that those compounds which have two or more same or identical chemical formulas, two or more compounds which having the same or identical formula but different in arrangement and structures are known as the isomers, and this incident is known as the isomerism. So first of all, about the types of the isomerism. So isomerism is the two type, basically broadly we can classify in two categories, स्टीरियोआइसोमेरिज्म एंड द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो स्टीरियोआइसोमेरिज्म में क्या है कि इसमें 2 टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और स्ट्रक्चरल में इसके 4 टाइप होते हैं, लिंकेज है, कोऑर्डिनेट है, आयनाइजेशन है और सॉल्वेट है। वेरी इजी है सबको समझना, पहले आप इसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसको 2 कैटेगरी में ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल। स्टीरियो में क्या होता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट, जैसे देखिए कार्बन अगर है तो कार्बन की ये 4 वैलेंसीज हो गई और ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो 4 वैलेंसीज हैं, अब ये किस एंगल पे, किस डायरेक्शन में अरेंज हैं, और इनके अरेंज होने की वजह से अगर किसी तरह का आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रहा है तो इसी को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। दूसरा स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चर से क्रिएट होता है, जैसे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन है और सॉल्वेट है। तो हम लोग बारी बारी सबको डिफाइन करेंगे और सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो comes to the stereoisomerism of geometrical isomerism. Geometry, as you know that the geometry, so it is the 2 type, cis and trans type. If any metal M, अगर कोई मेटल M 2 लिगेंड रखता है X और L, सपोज कर लीजिए X और L, और इनके नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो सकता है कि सिस और ट्रांस शो कर रहे हो। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे क्या है कि ये Pt है, माने प्लेटिनम है, ये NH3 इधर, NH3 इधर, Cl और Cl। तो देखिए हमने ऐसे बनाया Cl Cl NH3 और NH3, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपाउंड को ऐसे किसी 2
हाफ्स में या दो प्लेन में डिवाइड कर लें जिधर सेम या आइडेंटिकल ग्रुप पड़ जा रहे हों, ऐसी कंडीशन में अगर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो वो सिस फॉर्म कहा जाता है। जैसे अगर हम इसको इस प्लेन पे काट कर दें, ठीक है, ऐसे एक प्लेन से कट करें तो आप देखो कि इधर पे Cl आ गया और इधर क्या है NH3 आ गया। तो सेम ग्रुप सेम प्लेन, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, तो सेम प्लेन में सेम ग्रुप आ गए। अगर सेम प्लेन में सेम ग्रुप आ गए तो उस कंडीशन को हम लोग सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिस। अब अगर सेम ग्रुप न आए तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। देखिए ट्रांस कैसे बनेगा, जैसे यह पीटी है, सो इसके ये 4 ग्रुप्स हो गए। यहाँ पे NH3, ठीक है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl और यहाँ पर Cl। तो हमारे पास अब ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम इसको कट करें दो प्लेन में और सेम ग्रुप पाएँ। जैसे अगर हम इस प्लेन से ऐसे कट कर रहे हैं तो देखिए एक प्लेन हमारा ये बना और एक प्लेन हमारा ये बना। तो इस प्लेन में आप देखिए ध्यान से, तो इधर NH3 और Cl माने डिफरेंट ग्रुप हैं और इधर Cl और NH3 डिफरेंट ग्रुप है, सेम ग्रुप नहीं है। और अगर हम इसका दूसरा तरीका अप्लाई करें, मान लो कि हम इसको ऐसे कट कर दें, तो ऐसे कट कर रहे हैं तो अब हमारा एक प्लेन ये बन गया और एक दूसरा प्लेन ये बन गया। इस प्लेन में भी हम देखें तो NH3 और Cl है जो कि अलग अलग ग्रुप हैं, और इस प्लेन में भी देखें तो Cl और NH3 है तो ये भी अलग अलग ग्रुप है, मतलब सिमिलर ग्रुप नहीं पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इस कंडीशन को हम लोग ट्रांस कहते हैं। सो ये फार्मूला है सिस का और ये ट्रांस का। अच्छा, ये सिस प्लेटिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। एक्चुअली यह जो है कीमोथेरेपी, आपको मालूम होगा कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी एक्चुअली वैसे तो किसी भी डिजीज़ या इलनेस को क्योर करने के लिए अगर किसी मेडिसिन या केमिकल का यूज करते हैं तो इसको हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। लेकिन कैंसर डिजीज़ में इस सिस्प्लेटिन का यूज किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कीमोथेरेपी कहते हैं और कैंसर में सिस्प्लेटिन को यूज करते हैं। एक्चुअली यह सिस्प्लेटिन क्या करता है कि यह जा कर के DNA के साथ बॉन्ड करता है, वहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन रोक देता है। इस तरह से ट्यूमर का ग्रोथ रुक जाता है और बॉडी में कैंसर का ट्रीटमेंट में इसका हेल्प होता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो आपने सिंपल एग्जांपल एक ठो देखा सिस ट्रांस का। अब देखिए एक बड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा है, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ये कंपाउंड आपके सामने है CONH3,4Cl2+ चार्ज उसके ऊपर है। पहले तो इसका आप नेमिंग करिए, कमेंट में आप इसका नेम ज़रूर लिखिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और हम काफ़ी दिनों तक कमेंट का इंतज़ार करते हैं और उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो आप इसका नेम लिखिएगा हमको, ताकि हमको भी आइडिया लगे कि वीडियोज़ को कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं और किस तरह से इस पर काम किया जाए। आइए इसके हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको करना क्या है कि अब जैसे कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्ट के साथ देखिए यहाँ पे 4 NH3 लगे हुए हैं, 2 Cl लगे हुए हैं, मतलब इसमें कुल 6 लिगैंड लगे हुए हैं। तो आप ऐसे इसके 6 लिगैंड का ऐसे स्पेस बना दीजिए, ले रहा 6 लिगैंड के स्पेस। अब यहाँ पे Cl 2 ठो हैं और 4 NH3 हैं, तो एक Cl ये हो गया। अच्छा, एक Cl हम अगर यहीं पे लगा दें, चलो यहीं पे लगा दिया, तो बचे बाकी कितने 4, तो ये 4 हो गया NH3, सॉरी NH3। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ पे लिख दिया प्लस। इससे फ़ायदा ये हुआ कि पूरे को अगर इतने बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट बना के इसको प्लस लिखें, या तो छोटा सा ऐसे करके प्लस लिख दीजिए, तो इसलिए इसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब क्या करिए, इस Cl को देखिए, अगर ये दोनों Cl एक ही प्लेन में है तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। अब एक इसका और तरीका है, देखिए इसी पे मैं कर ले रहा हूँ, आप अलग से इसको प्रॉपरली नोट करते चलिए। देखिए अगर हम दूसरा उपाय ये करें कि इस Cl को हम यहाँ कर दें, Cl को यहाँ कर दें, तो ये दोनों Cl एक दूसरे से ट्रांस हो गए, माने मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो गए, ट्रांस हो गए। और ये NH3 ऐसे हो गया, ये NH3 ऐसे हो गया, यहाँ पर भी NH3 हो गया और यहाँ पर भी NH3 हो गया। तो अब देखिए अगर आप इसको प्लेन्स में कट करेंगे, मान लेते हैं इस प्लेन में ऐसे कट किए, ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप NH3 पड़ रहे हैं, पर इसको आपको अब इस 4 ग्रुप हैं तो इसको नहीं ध्यान देना है, बल्कि जो 2 ग्रुप हैं उनको ध्यान देना है, तो Cl को ध्यान देना है। आप ऐसे कट किए
तो देखिए एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इनमें Cl नहीं आएंगे। और अगर हम दूसरे तरीके से इस तरह से कट कर दें तो देखिए यह Cl इधर एक प्लेन में इधर Cl हुआ और एक प्लेन में इधर Cl हुआ। इस तरह से Cl दोनों एक ही प्लेन में नहीं आ रहे हैं, और जब सेम प्लेन पर नहीं आए तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांस है। तो इस तरह से ये जो है ट्रांस आइसोमर है इस कंपाउंड का। ठीक है, आपका और एग्जाम्पल करिएगा। देखिए कहाँ पे ये दिया है, जिसे इन का मतलब क्या है, इथेन 1,2-डाइएमीन। यहाँ पर एक और नेम आया, आप इसको भी करके हमको कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर एक और नेम आया, कंपाउंड आया इन, इसको हमें सीस और ट्रांस बनाना है। तो क्या करिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे 2 ठो Cl है और 2 ठो इन है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे इधर से ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लिख दीजिए इन, इधर लिख दीजिए इन। एक्चुअली इन क्या है, बाइडेंटेड लिगैंड है। ये 2 साइड से इसके 2 आर्म होते हैं और दोनों साइड से मेटल को बांड करता है। तो इस तरह से इसको ऐसा बनाया गया है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दिए इन। अब एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, अगर आप ऐसे लगा दिए तो ये देखिए ट्रांस फार्मूला है ना, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। लेकिन अगर इसी को अगर आप इस तरह से बनाते, CO इस तरह से, और ये रहा इन, ये रहा इन, अगर ऐसे बनाते तो ये क्या है, CIS, सिस है। तो इस तरह से सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हैं। तो ये बहुत ही आसान है समझना। अब देखिए इसी में फैसियोनल और मेरिडियोनल भी आते हैं। फैसियोनल और मेरिडियोनल में क्या है कि यह एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पढ़ रहे हैं, तो ये उसका पार्ट है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यह कंडीशन तब अराइज होती है जब कोई मेटल 2 टाइप के लिगेंड से लगा हुआ हो, मतलब जुड़ा हुआ हो या बॉन्डेड हो, और दोनों के सिमिलर नंबर 3 टाइप के हो, 3 नंबर में हो, जैसे M3, Ma3, B3। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए इसका एग्जांपल है CONH3 का थ्राइस, NO2 का थ्राइस। इसका अच्छा नेमिंग करिए तो क्या नेमिंग होगा, देखिए नेमिंग होगा, क्योंकि अमीन है तो एमीन ए पहले आएगा, तो ये हो जाएगा ट्राई एमीन डाई नाइट्राइटो N कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। ठीक है, इस तरह से ये जो है इसका नेम हो गया। तो फैसियोनल और मेरिडियोनल में क्या है आप ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको आप केयरफुली आप समझिए। एक्चुअली फेसियोनल और मेरिडियोनल में क्या है कि फेसियल सब टर्म जो है लिया गया है, और यहाँ से फेस लिया गया है, FAC, फेस। फेस का मतलब होता है कि सेम साइज, फेस आमने सामने, फेसियल सामने सामने, मतलब एक दूसरे के फेस के सामने हो, मतलब सेम ग्रुप एक ही फेस में हो जाएं। और मेरिडियोनल का मतलब होता है, मर से लिया गया है, MER, मर, और मेरिडियोनल इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपोजिट होते हैं। अब मैं सिंपली एग्जांपल को देखता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कोबाल्ट है तो 6 है ना, चलो 6 पहले ऐसे बना लिया। ठीक है, अब क्या है कि हम इसके NH3, तो ये रहा NH3, सॉरी फिर से बनाता हूँ। देखिए जैसे ये CO है, तो CO के साथ 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैलेंसीज हो गए। यहाँ पे कौन है, NH3 है, NH3 है और NH3 है। अगर तीनों NH3 एक साथ आ जाएं तो इसके बाद तीनों NO2 एक साथ आ जाएंगे, तो तीनों NO2 हो गए। अब ये N2O मतलब N से लगा हुआ है ना, तो हम इसको लिखना चाहिए NO2 या O2N के, जैसे जहाँ लिखा हुआ वैसे लिखना चाहिए। फिलहाल ये भी रॉन्ग नहीं है बनेगा आपका, तो ये हो गया NO2। तो अब देखिए एक ही प्लेन में ये NH3 और एक ही में NO2, इस कंडीशन को हम कहते हैं फैसियोनल। अब क्या करिए कि इसमें से किसी एक को, यहाँ से NH3 को मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से आपने NH3 को रिप्लेस किया और यहाँ से NO2 को रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। अब आप देखिए कि 3 ग्रुप एक साथ नहीं आएंगे,
है ना, यहाँ पे ये न रह करके बल्कि यहाँ पे हटाना पड़ेगा हमको। तो एक साथ जो है ऐसी कंडीशन बने जब 3 सेम ग्रुप एक ही प्लेन में न बने तो उसे हम लोग मेरीडियोनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतने पे इसको छोड़ते हैं। आप अच्छी से स्टडी करिए और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।